जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AMG के स्टडी पर। और आपको पता होगा कि हम यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं। ठीक है, 28 जनवरी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के दोनों शिफ्टों के पेपर हमने सॉल्व कर लिए अब तक। ठीक है, ये 27 जनवरी को सेकंड शिफ्ट को पेपर है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट को हमने सॉल्व कर लो, ये सेकंड शिफ्ट को। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज इसके प्रीवियस ईयर पेपर तो समाप्त हो जाएंगे। अगर आपको मतलब मैथ के मॉक टेस्ट चाहिए तो लाइक कर देंगे और कमेंट करके ज़रूर बता दिए। ठीक है, जिससे कि कर लेते हम मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दें यूपी पुलिस के और SSC GT के मैथ के। ठीक है ना, GK के चले ही रहे, मैथ के भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देखो आज को फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ तीन साझेदार X Y और Z। तीन साझेदार है भाई, एक X है, ठीक है, और एक Y है और एक Z है। X Y Z, ठीक है। यदि कुल लाभ 3000 था, इनको टोटल लाभ कितना दे रहा को 3000 था, तो X का हिस्सा Z की तुलना में 400 कम है। X को हिस्सा Z की तुलना में, मान लियो Z को A है, ठीक है, Z को A तो X को 400 कम है, तो A माइनस के 400 हो जाएगा। ठीक है, A माइनस 400 और Y का हिस्सा Z की तुलना में 200। अगर Z को A है तो Y को 200 कम है, तो A माइनस के 200। ठीक है ना। अब इनको हमें टोटल लाभ निकालेंगे तो कैसे करेंगे, इन्हें जोड़ देंगे, इन्हें सगरे इन्हें जोड़ देंगे, तो A और A 2A और एक 3A 3A प्लस के 400 और 200 कितने आ गए 600 और ये माइनस के हैं, माइनस के 600 और टोटल लाभ कितने दे रहा को सवाल में 3000। तो A को मान निकाल लियो, 3A बराबर 600, ये इधर जाके प्लस के जाएंगे तो ये आगो 3600। तो A बराबर कितना आगो 3 ते या काट दियो 1200, A बराबर 1200। तो Z तो यहाँ पे देख लियो X Y Z, तो A को मान कितना है 1200, तो A को हिस्सा कितना आगो 1200। ठीक है, लाभ को हिस्सा है ये, और B को कितना है 2 से कम है, तो Y को कितना आगो 1000, और Z को कितना है 1200 में तो 400 घटा दियो 800, और इनको रेशो पूछो, काट दियो 2 0 तो ये 2 0, ये 2 0 तो 2 0, हाँ पे ये 10 बचो। तो अब यहाँ 2 ते काट दियो, 2 ते कितनी बार जा पाओ 4 बार, 2 ते 5 बार, 2 ते 6 बार, तो रेशो कितना आगा 4:5:6, 4:5:6। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे। एक परिवार में भाई टोटल कितने आ गए 5 सदस्य आ गए, 2 माता पिता और 3 बच्चे, टोटल 5 सदस्य आ गए। यदि माता पिता की औसत आयु 36 है, भाई माता मतलब फादर और मदर की टोटल आयु औसत आयु 36 बार, तो टोटल योग कितना होगा 36 दूनी 72, भाई 36 दूनी 72। और ये कह रहा हूँ ठीक है, और 3 बच्चों की औसत आयु 10 है, भाई 3 बच्चे की औसत आयु 10 है, टोटल तीनों को योग कितना होगा 10 या 30, तो ओवरऑल इनको योग कितना होगा 2 102। अगर इन 3 बच्चे हैं ये, ठीक है, 3 बच्चे इनको 30, तो टोटल इनको योग कितना होगा आयु को योग 102, कितना 102। अगर देखो अगर 5 को औसत चाहिए हमें, अब इन्हें 5 को एवरेज पूछो, तो पूरे परिवार में औसत आयु ज्ञात कीजिए। औसत आयु करने के लिए इन सगरे ने जोड़ दियो, टोटल कितने 102 बटे एवरेज निकालना 5 को, तो 5 को भाग, तो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 की कर दियो क्योंकि पॉइंट बन जाएगा, ऊपर काट देंगे, तो 102 दूनी 204 बटे 10 पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लगा दो, क्योंकि 0 हटाने के लिए यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 20.4। एवरेज कितना होगा 20.4। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ 18 वस्तुएं 15 की औसत कीमत पर बेची गई। भाई 18 वस्तु SP है, SP बेची गई, तो SP 18 वस्तु 15 के औसत थे, मतलब प्रत्येक वस्तु 15 की, तो 18 वस्तु कितने की बेच दी होंगी 18 मल्टीप्लाई 15 की बेची होंगी ना बेची होंगी। ठीक है, बेच दी गई। और 12 वस्तुओं की लागत कीमत 16
16 रुपये प्रति वस्तु थी, 16 वस्तु। अब कीमत मतलब कि लागत, कीमत मतलब सीपी कितना दे रहा है, 12। इनको कितना, एक वस्तु को 12, एक वस्तु 12 रुपये, एक वस्तु 16 रुपये हम खरीदी गई, तो 12 वस्तु कितनी खरीदूंगी, 12 × 16, ठीक है। और शेष 6 वस्तुएं से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें। अब शेष कितनी बची, 18 बेची हैं, तो 12 तो हमने 16 की मतलब 16 के एवरेज से खरीद ली, तो शेष कितनी बची, 6 और कितने से खरीदेंगे, मान लियो एक्स से खरीदेंगे तो एक्स की मल्टीप्लाई, और ये बराबर है, क्योंकि यहाँ कह दी ना लेन देन में लाभ हो ना हानि, लाभ ना हो तो हानि ना हुई, तो दोनों सीपी मतलब जितने की खरीदी इतने की बेच दी, तो सीपी बराबर एसपी। अब यह सॉल्व कर दो, तो देखो 6 तो काट दो, 6 तिया 18, 6 तो ये भी कट जाओ, अगर 6 तो ये भी कटो, 6 दूनी 12, अब 16 दूनी कितने को 32 प्लस के एक्स बराबर 15 थी 45, तो एक्स बराबर कितना हो 45 माइनस के 32, तो एक्स बराबर 45 में 32 गए तो 13। तो 6 वस्तु, प्रत्येक वस्तु कितने, 6 वस्तु ही, ठीक है। 6 में से प्रत्येक कितने खरीदी होगी, 13 रुपये आ गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा हो ए 8 दिन में एक काम कर सकता है। ए कितने दिन में कर रहा हो, 8 दिन में। ए एक काम कितने दिन में कर रहा हो, 8 दिन में। और हाँ, यहाँ पे जो निशान लग रहे हैं ना ऑप्शन पे, इन पे मत जाइए, क्योंकि पेपर डाउनलोड करें तो मेन तो गूगल पे डाउनलोड करें, तो जिसने डाल रखे वो ने टिक लगा रखे, ठीक है, गलत टिक लग रहे हैं, सगरे सही ना लग रहे, ठीक है ना। तो ए 8 दिन में एक काम करता है, और जबकि बी 12 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा हो, 12 दिन में। बी 12 दिन में काम करो, सी कितने दिन में पूरा काम करेगा, यदि तीनों मिलकर 3 दिन में कर रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में। अब इनको हम क्या करें, सबसे पहले एलसीएम ले करें, टाइम एंड वर्क में भी एलसीएम ही तो लें सबसे पहले, तो एलसीएम कितना होगा 24, तो 8 से कितनी बार जाओगे, 3 बार, 12 थे 2 बार, और 3 थे 8 बार। ये इनकी इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता आ गई है। अब देखो ए की कार्य क्षमता 3 और बी की कार्य क्षमता 2, टोटल 5 तो यही है गई, और जबकि ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है 8, तो सी की इफिशियंसी कितनी आ गई 3, मतलब कार्य क्षमता 3 आ गई। तो ये कह रहे हो, तो सी कितने दिन में काम को पूरा करेगा, टोटल काम कितना है 24, 3 की रफ्तार से करना, तो कितने दिन में 8 दिन में, 8 दिन में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रह जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा हो यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता। तो यात्रा की औसत गति ज्ञात करनी है। औसत गति ज्ञात करने के लिए देखो, अगर डिस्टेंस इतना मतलब दूरी सेम हो, तो यहाँ पे भी 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर कितने की रफ्तार से जा रहे हो, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और ये भी 120 किलोमीटर है भाई, दूसरी डिस्टेंस भी तो 120 किलोमीटर है, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा हो। अगर डिस्टेंस सेम है और औसत गति पूछिए, तो वह फॉर्मूला हो 2 × S1 × S2 बटे S1 + S2, S1 + S2, ठीक है। अब देखो रख दो, 2 × S1 कितना 60 × S2 कितना 80, भाई दूसरे की स्पीड 80 है, बटे इन दोनों ने जोड़ दो 80, 60 और 80 140, काट दो, एक 0 थे, ये 0 कट गई, 2 तो कितने कट गए 7 बार, तो ये कितना होगा 8 × 6 = 48, 480 बटे 7 डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 68 पॉइंट, भाई 7 × 6 42, 6 60, तो 7 × 8 = 56, 68.57 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा हो 2 कारों की गति का अनुपात 10:11 है। भाई 2 कार है, मान लो एक ए कार है एक बी कार है, और इनकी स्पीड को रेशो कितना दे रहा हो 10:11 है, कितना 10:11 स्पीड को रेशो है, ठीक है, स्पीड को रेशो 10:11। पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भाई पहली कार 10 घंटा में 500 किलोमीटर, तो स्पीड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, कितने 10 घंटा में, तो कितनी आ गई स्पीड 50, लेकिन एक्चुअल स्पीड है कितनी, भाई हमारी रेशो में 10 दे रहा है, एक्चुअल कितनी लिख कर के आई 50, कितनी गुनी
5 गुनी, तो बी की स्पीड भी कितनी है जाएगी 5 गुनी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ में दूसरे व्यक्ति की स्पीड पूछिए, दूसरी गाड़ी की स्पीड कितनी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा हूँ 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है, सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात करो। भाई गोला की त्रिज्या दे रखी है और सिलेंडर की त्रिज्या दे रखी है। अब ठीक है, पिघला के मतलब तो या को आयतन, भाई गोले का आयतन और सिलेंडर का आयतन तो बराबर रहेगा, तो गोले का आयतन कितना होगा वहाँ पे लिख लेंगे, गोले का आयतन बराबर सिलेंडर का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन का फॉर्मूला कौन सा कितना हो रहा है 4/3 पाई आर की 3। ठीक है, ये याद रखियो फॉर्मूला, क्योंकि 2D को या 3D को एक भी सवाल आवेगा ना फॉर्मूला के ऊपर ही आवेगा। ठीक है, ज़्यादा डीपली ना आवेगा, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर की 3 और सिलेंडर का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पे ये R1 कर लिया R2 कर लियो। ठीक है, तो 4, अब देखो पाई थे पाई कट गो, पाई थे पाई कट गो। ठीक है ना, ये 4/3 गोले का आयतन, गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर और क्यूब है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दे, 9 × 9 बराबर। और आर या कि सिलेंडर की त्रिज्या कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 3 ऊंचाई पूछी है एच, या 9 थे ये 9 कट गो, 1 3 थे ये 3 तिया 3 बार कट गो, तो 4 तिया 12, 12 निम्मा 108, तो ऊंचाई कितनी आ गई 108 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा हो 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो 4 अंकन की सबसे छोटी संख्या कौन सी रही है जो 6 से डिवाइड है जा, देखो कैसे निकाले करें। 4 अंकन की सबसे छोटी संख्या 1000 हो, इसे 6 से डिवाइड करो, 6 एकम 6, यहाँ पे कितना होगा 4 0, 6 6 36 कितना होगा 4 0, 6 6 36, शेषफल कितना होगा 4, शेषफल और जिससे हम भाग देवे इनको अंतर लियो, अंतर कितना होगा 2 और इसे 2 यहाँ में जोड़ दियो, यही है वह, ये 6 से 4 अंकन की सबसे छोटी संख्या है जो 6 से डिवाइड हैगी 1002। ठीक है, तो 6 से डिवाइड होने वाली 4 अंकन की सबसे छोटी संख्या 1002। ठीक है, निकालने की ऐसी पहले 6 से डिवाइड दियो, डिवाइड देकर जो शेषफल आवे जिससे हमने डिवाइड दो 6 से डिवाइड दो, तो इन दोनों के अंतर इसमें जोड़ दे करें। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी 4 अंकन की जो 6 से डिवाइड होगी 1002। अब ऐसे देखो, अब 11 से निकालो, अब ये कह रहा हूँ 11 से डिवाइड होने वाली विभाजित होने वाली 5 अंकन की, यहाँ में 5 अंकन की पूछी है। ठीक है, तो 4 0 आ जाएंगे, तो 11 से डिवाइड दे लियो, 11 निम्मा 99 1 0 1 आओ 0 ना जाने के 0 फिर 1 फिर 11 निम्मा 99 भाग दे, यहाँ पे कुछ भी आया तो कोई दिक्कत ना। ये कितना होगा 1 कितना होगा भाई 11 नाम 99 1 0 ना जाने के 0 उतार लेना, 11 नाम 99 1, इन दोनों का अंतर देखो, अंतर कितना होगा 10। अब यह 10 है यहाँ में जोड़ दो, तो ये कितना होगा 11 से डिवाइड होने वाली 5 अंकन की सबसे छोटी संख्या 10 से जोड़ दियो 1 0 0 1 0, 5 अंकन की है ना। देखो अब ये कह रहा हूँ 5 अंकों की इनके संख्याओं के अंकों का योग, अब इन संख्या के अंकों का योग देख लियो, अब इन्हें जोड़ो 1 0 0 0 कितना होगा 3 2 और 1 3 और यहाँ जोड़ेंगे तो 2। अब इनको गुणनफल पूछो 3 दूनी 6 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है जाओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा हो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर क्या दिया। भाई 5 अंकन की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 5 बार 9 लिख दो, यही सबसे बड़ी हो, और सबसे छोटी पूछे तो 1 लिख के 4 बार 0 लिख दो। ठीक है, अब ये करो और 4 अंकन की सबसे छोटी संख्या 4 अंकन की पूछी है तो 1000 हो। अब इनको अंतर पूछो 9 9 9 8 9, तो 98,999
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है जाओ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा हूँ किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटी गई, ठीक है। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिली? बच्चों की संख्या का 1/8। मान लिया बच्चों की संख्या ये 1/8 है, ठीक है, तो x मान लिया, तो मान लिया बच्चों की संख्या 8x ही, तो टोटल और प्रत्येक बच्चे को कितनी मिली? प्रत्येक बच्चे की संख्या का 1/8, 1/8 तो कितनी मिली? एक्स मिली होंगी प्रत्येक बच्चे को, एक्स नोटबुक मिली, ठीक है। आगे पढ़ो, क्या क्या कह रहे हो? ये कह रहे हो यदि बच्चों की संख्या आधी होती, बच्चों की संख्या 8x की जगह कितनी होती? 4x होती। 4x होती तो बच्चे को 16 नोटबुक मिलती, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी नोटबुक मिलती? प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती, प्रत्येक बच्चे को 16, तो टोटल प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिली, और लेकिन 4 बच्चे हैं, तो टोटल कितने है गए? 16 चौका 64, मतलब प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिली, और हमें बांटनी है कितनी? 4 में, तो 16 चौका 64, 64 नोटबुक बट गई हमारी, बट गई ना बट गई, लेकिन है कितनी? 8x, तो 64 प्रत्येक को, अब देखो प्रत्येक को 64 देनी है और 8 में बांटनी, तो 64 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 का 2 5, 8 सिंह 48, 48 और 8 चौक 32 हासिल को 3, 8 सिंह 48 और 3 51, 512 नोट्स। कितनी नोट्स बुक बटी? 512। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा हूँ एक्स इमारत के बीच 11वें मंजिल पर लिफ्ट में जाता है। भाई एक्स इमारत, कोई इमारत है वहाँ पे 11वें, एक्स कोई व्यक्ति है वो 11वीं मतलब 11वीं मंजिल पे है, लिफ्ट से जा रहा हो तो, ठीक है, और 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जाता है, और इसकी स्पीड दे रखी मतलब 57 मंजिल मतलब 57 फ्लोर ने क्रॉस कर रहा हो 1 मिनट में, 1 मिनट में, ठीक है, कितने ने? 57 ने, कौन? एक्स, ठीक है। और ये कह रहा हो, आगे पढ़ो, ये कह रहा हो उसी समय वाई इसी इमारत के 51वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है, और कोई वाई व्यक्ति है वो मतलब 51वीं मंजिल पे है, ठीक है, और लिफ्ट में जाता है, और लिफ्ट में जाता है प्रति मिनट की दर, और 63 मंजिल प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 63 मंजिल ने क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। तो इन्हें यात्रा करता है, तो इस मंजिल पर उनकी लिफ्ट एक दूसरे को पार करेंगे, मतलब एक दूसरे को किस मंजिल पे पार करेंगी, ठीक है। देखो, अब देखो एक्स है जो वो कितने, कौन सी मंजिल पे है? एक्स तो 11वीं मंजिल पे है, एक्स है 11वीं मंजिल पे, और वाई कौन सी मंजिल पे है? वाई है 51वीं मंजिल पे। इन दोनों के बीच में अंतर कितने को? भाई इन दोनों के बीच 40 मंजिल मतलब 40 फ्लोर को अंतर है, कितने इनको? 40 फ्लोर को। अब देखो टाइम एंड वर्क है वो ना, रेलगाड़ी वाला जो चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर आमने सामने से रेल आ रही है तो स्पीड जुड़ जा, आमने सामने से रेल आ रही है तो जुड़ जा, ठीक है। ऐसे ही एक लिफ्ट ऊपर से आ रही है, एक नीचे से जा रही है, तो इनकी स्पीड भी तो जुड़ेगी भाई, इनकी स्पीड भी तो जुड़ेगी। तो देखो पहले की स्पीड कितनी है? पहले की स्पीड है 57 मंजिल प्रति मिनट, 57 मंजिल प्रति मिनट, और वाई की कितनी है? 51 मंजिल प्रति मिनट, 51 ना 63 है, 63। तो टोटल इनकी स्पीड कितनी है गई? 0 12 और 1 13, 120 मंजिल प्रति मिनट, 120 मंजिल प्रति मिनट, ठीक है। अब देखो 120 मंजिल प्रति मिनट, ये 40 फ्लोरन के, तो 120 मिनट में 40 अन्य क्रॉस करेंगे तो कितने टाइम कितना लगो इन्हें? 40 अन्य भाई, 40 फ्लोर अन्य 120 मिनट में कंप्लीट करेंगे, तो 40 दिया 120, तो इनकी स्पीड मतलब समय निकालने के लिए यहाँ समय बराबर कर रही है दूरी बटे 4 हुआ, समय बराबर दूरी बटे 4, तो दूरी कितनी है हमारी? 40 फ्लोर है, और चाल कितनी है हमारी? 120 की, तो टाइम कितना लगो? 1/3 मिनट, कितना? 1/3 मिनट। अब देखो कभी भी हम ये निकालें कि क्रॉस करने वाले में इतना हम छोटे वाली लेव करें, तो छोटे हमारे कितना? 11वीं फ्लोर पे, ठीक है, प्लस, और इसकी स्पीड कितनी है? 57 की स्पीड से 1/3 मिनट में कितने फ्लोर क्रॉस करे होंगे? यानी 1/3 मिनट में, ठीक है। तो 3 तो कितनी बार कट को? 19 बार, 11 और 19 कितने है? 20, 11 19 30, तो ये दोनों
कौन से फ्लोर पे क्रॉस हुए होंगे? 30वें फ्लोर पे। ठीक है, कौन से? 30वें पे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा हूँ एक्स के पास बैंक खाते में 100.82 रुपये हैं। ठीक है, शेष हैं 74, और वहाँ फिर जमा कितने कर दे? 74.35 जमा कर दे। टोटल कितने है गए उसके पास? 7, 11 के 1 हासिल है, 4, 5, 7, 175.17। लेकिन फिर वहाँ 50.17 वापस निकाल दे। कितने? 50.17। तो बचे कितने? 0, 0, 0, 5, 2, कितने? 25 रुपये बचे। 125 रुपये बचे। ठीक है, अब ये कह रहा हूँ कि बैंक बैलेंस के साथ 5 रुपये के कितनी चॉकलेट खरीदी जा सकती है? प्रत्येक मतलब एक चॉकलेट 5 रुपये की, तो 125 रुपये हम कितनी चॉकलेट खरीद ले हो? 25 पंजे 125, कितने? 25 चॉकलेट। कितनी खरीदी होंगी? 25 चॉकलेट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा हूँ वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 ही बचता है? देखो, 12 12 12 तो डिवाइड होनी चाहिए, 20 थे और 24 थे, तो इनको तीनों का एलसीएम ले लियो। एलसीएम कितना हो? 120। अब ये टोटल 120, 12 थे डिवाइड है, 20 थे भी और 24 थे, लेकिन 8 शेष बचना चाहिए, तो 8 और जोड़ दिया हमें, कितना हो? 128। क्योंकि भाई 120 तो पूरी पूरी डिवाइड है जाएगी, आते 8 बचेगा, शेष पर 8 ही तो पूछिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये कह रहे हो 2x + 3, 2x 2x प्लस के 3 अपॉन 5x + के 4, 3 गुना अनुपात है। देखो ऐसा सवाल पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आओ। ठीक है, जो मतलब या तो पीछे जो पेपर कराओ उसमें भी आओ। और 3 गुना अनुपात को मतलब है 3 को क्यूब बटे 4 को क्यूब, मतलब इन दोनों को क्यूब करना हो हमें। ठीक है, 3/4, 3/4। ठीक है, तो ये क्यूब है। तो 2x + के 3 अपॉन में 5x + के 4, 3 को क्यूब कितना होगा? 27, और 4 को क्यूब कितना होगा? 64। अब देखो x को मान, या तो फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लियो, तब बहुत लंबो पड़ जाओगे ऐसे, तो ठीक है लंबो पड़ जाओगे, तो हम ऐसे ना करके अब हमें पेपर में ऐसे तो करना है, तो दिमाग से सोचा करो थोड़ी सी। तो x की जगह हम कहाँ रखें? जो 27 बन जाए, 64 और सेम होना चाहिए। तो 3 तो जोड़नी हो, 3 घटा लिए पहले, 27 में 24 मल्टीप्लाई कर x की जगह का रख दियो 12 रख दियो, 12 दूनी 24 और 3 27। तो x की जगह यहाँ पे भी 12, क्योंकि 12 पंजे 60 और 4 64, तो x को मान कितना होगा? 64। तो हम पूछो कितना? x को वर्ग पूछो, तो x को वर्ग मतलब 12 को वर्ग बराबर कितना हो? 144, 144। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये कह रहा हूँ एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उसने अंक क्रम से 79, भाई पहले विषय में मैंने 79 अंक प्राप्त करे, दूसरे में 81 अंक प्राप्त करे, तीसरे में 88 अंक प्राप्त करे, और चौथे में 94 अंक प्राप्त करे। ठीक है, टोटल कितने अंक प्राप्त कर ले? 10 और 12 22 का 2 हासिल 2, 9 और 8 17 और 8 25 और 7 32 और 32 और 2 34, मतलब 4 अंकन में 342 अंक प्राप्त कर ले। और 5वें विषय में हमें मालूम ना कितने अंक करे, तो टोटल मान लियो 5वें विषय में वन x अंक प्राप्त करे होंगे, और ये कितने कितने के बराबर है? 85% के। 85% मतलब 85, एक ने 85, तो 5 अन्य कितने करे होंगे? 5 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना होगा? 442 + के x। यानी पूछो 5वें अंक के, यानी 5वें व्यक्ति की पूछिए कितने अंक प्राप्त करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दो। 5 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का 5 हासिल 2, 42 और 2 40 और 2 42, 425। अब x बराबर कितना होगा? 425 में थे 342 घटा दो, 342 घटा दो तो कितना आएगा? 5 में थे 2 गए तो 3। ठीक है, हाँ कितना होगा? 11 में थे 8 गए तो 7, कितना होगा? 73, 73 घटाइए कितना होगा? हाँ 12 में थे 83, कितना होगा? 83। 425 में 342 घटाएंगे तो 83 आ जाओ। तो 5वें व्यक्ति ने कितने अंक प्राप्त करेंगे? 83। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये करो 30% और 10% की दो अनेकों में छूट देने के बाद 945 रुपये में बेच गई वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करनी। देखो लगातार अगर छूट दी जाए तो या फॉर्मूला लगा दे करो ए प्लस बी प्लस ए बी मल्टीप्लाई ए बी बटे 100। ठीक है, तो छूट दे रखी है माइनस के 30 माइनस के 10 प्लस माइनस प्लस है जाओ 30 मल्टीप्लाई 10/100। ये 2 जीरो थे, 2 जीरो कट गए। ये कितना हो माइनस के 30 और ये प्लस को 3, तो कितना हो माइनस के 27। माइनस के 27 को मतलब 27% की डिस्काउंट दे दो, छूट दे दो। ठीक है भाई, 27% की छूट दे दी तो कितने की बेकी होगी माने 63% में। भाई 100 की रही है, कोई भी चीज़ है 100 की रही है, तो 27 की छूट दे दी तो कितने की बेकी होगी 63 में, 63% में। लेकिन 63 में ना बेच रहा, ये कह रहा हूँ 945 रुपया में, छूट देने के बाद 945 रुपया। तो 9 के बार कटो 9 सत्ते 63, 9 एकम 9 जीरो 9 पंजे 45। 7% बराबर कितना हो 1% बराबर कितना हो 105/7 पर। अब 100% चाहिए, 100 की इधर मल्टीप्लाई 100 की इधर मल्टीप्लाई, ये कितनी बार कट जाओ 15 बार, तो कितना होगा 1500। कितना होगा 15, तो लागत मूल्य कितनी आ गई 1500। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये करो 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है, मूलधन ज्ञात करो। अब देखो 2 वर्ष के लिए आता ना CI माइनस SI, इसको फॉर्मूला, इनको अंतर को फॉर्मूला हो 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला रे PR² बटे 100 का स्क्वायर, PR² बटे 100²। मतलब P मतलब मूलधन, R मतलब रेट, ठीक है ना, R मतलब रेट। तो CI और SI को अंतर कितना दे रखो हमें 1, अंतर कितना दे रखो 1, और P हमें मूलधन हमें निकालना हो, ठीक है। और रेट कितने दे रखी है 10%, 10 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये 100 थे, ये 100 कट गो, तो P बराबर ये 100 के इधर मल्टीप्लाई जाए, कितना होगा मूलधन 100 रुपया। मूलधन कितना होगा 100 रुपया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी ऐसे क्वेश्चन है, बस यहाँ में 3 वर्ष के लिए पूछ लो। ये कह रहे हो कि 10% वार्ष की दर से 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये के मूलधन पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। अभी हम अंतर निकालना हो तो अंतर को फॉर्मूला CI माइनस SI बराबर, देखो 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला कौन सा रहे PR² 300 प्लस के R बटे 100 की पावर 3। वहाँ पे 2 वर्ष के लिए हम बस का एक्स्ट्रा, वहाँ पे 2 वर्ष के लिए ही तो पावर 2 ही, यहाँ पे 3 है, और ये 3 वर्ष के लिए बस ये एक्स्ट्रा है, यहाँ तो ये तो सेम टू सेम ही है, ठीक है ना। अब देखो लगा दो, मूलधन कितना दे रखो 2000 रुपया, मूलधन है 2000 मल्टीप्लाई, ठीक है, और रेट कितना दे रखो 10%, तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 300, और रेट कितना है 10%, तो 310 आ जाओगे बटे 100 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमें CI और SI को अंतर तो पूछो ही है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो 31 दूनी कितना होगा 62। ठीक है, CI SI को अंतर कितना होगा 62 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो है वो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको यूपी पुलिस के और SSC GD के ना प्रैक्टिस सेट चाहिए मैथ के, तो कमेंट करके ज़रूर बता दिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।